क्या आप भी उन लोगों में से हो जिनको भूत प्रेत, काला जादू, तंत्र क्रिया, मारण क्रिया ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं है? तो आज मैं आपके सामने एक बहुत भयानक इंसिडेंट लेके आया हूँ जो कि आपको ये यकीन दिलवा देगा कि ऐसी चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं और बहुत भयानक वे में एग्जिस्ट करती हैं। आज का ये इंसिडेंट देखने के बाद शायद आप लोगों पे गुस्सा करना बंद कर दें। आज का ये इंसिडेंट कुछ इसी तरह का है। गुस्सा करने की वजह से कैसे किसी इंसान की जान तक पे आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए एंड थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो हमारी वीडियोस भी कॉन्टिन्यूसली इसी तरह से आती रहेंगी। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। गाइज, ये इंसिडेंट एक ऐसी जगह का है जो आजकल लोगों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे मैक्सिमम आजकल यंगस्टर्स जाना भी चाहते हैं और जाते भी रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कसौल की। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अंकुश ने और ये इंसिडेंट उनके ताया के साथ हुआ था जिनका नाम था अनिल। ये जो इंसिडेंट है ये 2005 के अराउंड का है। इससे थोड़े टाइम पहले तक अनिल, जो कि अंकुश के ताया हैं, वो आर्मी से रिटायर आए थे और उनकी फैमिली में उनकी वाइफ के अलावा और कोई था नहीं। बेसिकली उनके भाई का बेटा था अंकुश और वो उसको अपना ही बेटा मानते थे। इसलिए जब उनके घर पे कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी तो उन्होंने कोई बच्चा गोद लेने तक से मना कर दिया था। खैर, रिटायर आने के बाद वो अपनी वाइफ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, उनको घुमाना चाहते थे, क्योंकि सर्विस के ड्यूरिंग तो वो ये सब कुछ कर नहीं पाए थे। जिस वजह से वो सबसे पहले जो ट्रिप बनाते हैं वो गोवा का ट्रिप बनाते हैं, जहाँ वो घूमने गए हुए थे अपनी वाइफ के साथ। वहाँ पे वो काफ़ी फ़न करते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं। लेकिन इसी ड्यूरिंग वहाँ पे एक रेस्टोरेंट का शेफ़ था जिससे उनकी मुलाकात होती है और जिससे उनकी अच्छी बातें होनी शुरू हो जाती हैं। इस शेफ़ का नाम था राजू। राजू उसी होटल का मेन शेफ़ था जिस होटल में ये रुके हुए थे और यहीं से उनको राजू के हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था, जिसके चलते उनकी राजू से बातचीत होती है और राजू से वो पूछते हैं कि उसका काम यहाँ पे किस तरह से चल रहा है, क्या वो यहाँ पे दी जाने वाली सैलरी से खुश है या नहीं, या फिर वो चाहता है कुछ और भी करना। क्योंकि असल में जो अनिल थे उनका कुछ प्लान था रिटायरमेंट के बाद। उनका एक प्लान था एक बार और रेस्टोरेंट खोलने का कसोल में ही, और इसके लिए उनको एक शेफ़ चाहिए था और उनको समझ आ गया था कि राजू से बेटर उनको शायद ही कोई मिलेगा। तो वहीं राजू भी उनकी बात से अग्री हो गया, क्योंकि राजू के लिए वहाँ पे सिर्फ सीज़न लगता था। इसके अलावा जो मैक्सिमम 7 से 8 महीने का टाइम होता है उस टाइम पे राजू मेहनत मजदूरी ही करता था। इसीलिए अनिल राजू को एक रेगुलर जॉब ऑफर करते हैं। ये जो जॉब थी ये उन्हीं के बार, उन्हीं के रेस्टोरेंट में मेन शेफ़ की थी, जो वो बहुत जल्दी खोलने वाले थे और जिसके लिए उन्होंने सारी की सारी प्लानिंग कर रखी थी। जिसके बाद वो राजू को वहीं से अपने साथ ही ले जाते हैं। थोड़ा टाइम वो उसको कसोल में अपने ही घर पे ठहराते हैं और तब तक राजू उनके घर पे ही उनके खाना वगैरह बनाने का काम कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ ये जो रेस्टोरेंट की फॉर्मेलिटीज़ थी ये चल रही थी। थोड़े ही टाइम में ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका था और जैसी नॉर्मल रेस्टोरेंट और बार की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब कुछ करते हैं, उसकी ओपनिंग वगैरह सब कुछ करते हैं। जिसके बाद ये काफ़ी अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। जैसा प्लान्ड था, राजू ही उनका मेन शेफ़ था और कभी कभार वो काउंटर भी संभाल लिया करता था। इसके अलावा एक और चीज़ थी जो राजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जो अनिल थे उनका नेचर काफ़ी एग्रेसिव था, जैसे मतलब एक तरह से ऐसा नेचर जो बोलने से पहले शायद दूसरी बार सोचते भी नहीं, जो कि मुंह फट भी बोले जाते हैं। और इसके साथ उनको कभी कभार गुस्सा भी काफ़ी आ जाता था। उनके दिल में, दिमाग में जो भी होता था वो उनके जुबान पे आ जाता था और वही वो सोचते नहीं थे कि कितने लोगों के सामने वो राजू को डांट रहे हैं, कितने लोगों के सामने वो राजू को कुछ बोल रहे हैं। राजू सब काम बहुत अच्छे करता था, लेकिन सिर्फ उसकी एक बुरी आदत थी कि जब भी वो कहीं पे कुक कर रहा होता था उसके सराउंडिंग चीज़ें बहुत मैसी रहती थी और इसी के चलते अनिल अक्सर उसको डांटते रहते थे। कभी कभार कुछ सर्विस के चलते, कभी कभार खाने में टेस्ट ना होने की वजह से, अगर कुछ इस तरह की छोटी मोटी गलती भी राजू से हो जाए तो अनिल उसको कस्टमर्स के सामने ही डांट दिया करते थे। हालांकि शायद उनके दिल में कुछ नहीं होता था, जो भी होता था उनके जुबान पे होता था। इसके अलावा वो अगले ही पल इन चीज़ों को भूल भी जाया करते थे। राजू के साथ वो उसी तरह से बातें करना शुरू कर दिया करते थे, तो कभी राजू के साथ वो उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया करते थे। खैर,
धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, लेकिन अनिल नहीं जानते थे कि ये जो उनकी आदत है राजू के सामने, जिस तरह से उनका गुस्सा, जिस तरह से उनकी बातें अक्सर लोगों के सामने निकल जाती हैं, वो कितना बड़ा इफेक्ट राजू पे डालने वाली हैं और जिसकी वजह से कितना बड़ा हार्म शायद अनिल पे होने वाला था। राजू वैसे तो बंगाली था, लेकिन वो 1 साल से कसौल में ही रह रहा था। अनिल के वहीं पे उन्होंने एक कमरा उसको दिया हुआ था। इसी के चलते काफ़ी बार वो मनी ऑर्डर अपने घर पे भेजता था, काफ़ी बार वो चिट्ठियां तक अपने घर पे भेजता था, जिस वजह से राजू की जो फैमिली थी, जिसमें उसकी वाइफ और 2 उसकी बच्चियां थी, उनसे राजू चिट्ठियों के थ्रू ही बातें भी करता रहता था और उनको खर्चा भी भेजता रहता था। इसके अलावा कभी कभार राजू की वाइफ भी उसको इसी तरह से चिट्ठियाँ भेजा करती थी, इसी तरह से उनकी बात भी हुआ करती थी, जिस वजह से राजू की वाइफ के पास उसका एड्रेस भी था। दूसरी तरफ जो राजू था वो खुद तो नहीं जा पाता था, लेकिन वो पैसे की कमी अपनी वाइफ को नहीं होने देता था और वाइफ राजू को एक सरप्राइज देना चाहती थी। तो राजू की वाइफ अपनी बच्चियों को लेके राजू से मिलने कसौल ही पहुंच जाती है। ये एक उसी तरह का दिन था जिस दिन अनिल खुद अपने रेस्टोरेंट पे नहीं थे, तो जो काउंटर भी था वो भी राजू ही संभाल रहा था। इस ड्यूरिंग काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। अचानक से राजू की वाइफ और उसकी बच्चियाँ भी वहाँ पे पहुँचती हैं। राजू उनको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश था और ये एक तरह से मिक्स्ड इमोशंस थे। मतलब 1 साल के बाद वो अपनी वाइफ और बच्चियों को देख रहा था। अक्सर किसी भी इंसान का खुश होना, शायद थोड़ा टाइम देना अपनी फैमिली को बनता ही है, लेकिन इसी ड्यूरिंग जो अनिल के कुछ खास गेस्ट थे, स्पेशली जो उस एरिया के बहुत अच्छे स्टेटस वाले लोग थे, वो भी उस रेस्टोरेंट में आए हुए थे। उन्होंने राजू को ऑर्डर दिया था और वो वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर के रेडी होने का, लेकिन जैसे उसकी वाइफ वहाँ पे पहुँच गई, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ को संभालने वाला राजू अकेला था और वो अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो उनसे बातें करता है, उनसे सब कुछ जानता है, उनका हाल वगैरह, और उसके बाद उनको बैठा के वापस से सब कुछ बनाने में बिजी हो जाता है। वो उनसे बातें भी कर रहा था और अपना काम भी कर रहा था, लेकिन इसी बीच ये जो गेस्ट थे इनको खाने में देरी हो जाती है और वो उठ के वैसे ही चले जाते हैं। हालांकि जैसे ही वो रास्ते में अपनी गाड़ी से जा रहे थे, दूसरी तरफ से अनिल भी आ रहे थे, तो उनकी वहाँ पे रोड पे ही बात होनी शुरू होती है और वो अनिल को सब कुछ बताते हैं कि किस तरह से वो उसके रेस्टोरेंट से डिसअपॉइंट होके आ रहे हैं, क्योंकि जो उनका शेफ़ था उसने उनको टाइमली खाना नहीं दिया। ये सुन के अनिल का नेचर पहले ही काफ़ी एग्रेसिव था। उन्होंने राजू को इन चीज़ों के चलते पहले ही काफ़ी डांटा भी हुआ था, तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि इतने अच्छे स्टेटस वाले लोगों के साथ भी राजू ऐसा कैसे कर सकता है, जिनके बारे में अनिल ने राजू को पहले भी बता रखा था। खैर, जैसे ही वो अपने रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, राजू को इतने लोगों के सामने डांटना शुरू कर देते हैं और वो उसकी इतनी बुरी हालत कर देते हैं वहाँ पे कि राजू बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहा था। शायद वहाँ पे कोई अननोन कस्टमर होते जिनको राजू जानता नहीं होता तो ऐसा राजू रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एक तरफ अनिल जानते ही नहीं थे कि वहाँ पे राजू की फैमिली भी बैठी हुई है और राजू की फैमिली ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा शर्मसार फील कर रही थी। जहाँ पे उसकी 2 बेटियाँ भी थी जो कि इतनी छोटी भी नहीं थी कि उनको कुछ भी समझ ना आए, वो सब कुछ समझ पा रही थी और अपने बाप को बेइज्जत होते हुए सामने देख रही थी। इसके बाद राजू ने अनिल को सब कुछ बताया कि किस तरह से उसकी फैमिली आई है और वो डिले हो गया सब कुछ काम करने में। इससे पहले अनिल कुछ भी समझ पाते, राजू की वाइफ ने राजू को साथ में लिया और वो राजू के अपार्टमेंट में चले गए, जो कि अनिल की ही वहाँ पे था। खैर, अनिल के भी दिमाग पे अभी तक वही गुस्सा सवार था। उन्होंने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का नहीं सोचा, उन्होंने जाके राजू से बात करने का नहीं सोचा। कुछ लोग थे जो कि राजू के अंडर भी वहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने जो कस्टमर्स आए थे उनको संभाला और उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। लेकिन ये जो रात थी, अपनी बच्चियों को सुलाने के बाद राजू पूरी रात रोता रहा। उसकी वाइफ ने पहली बार राजू को इस हालत में देखा था, जिसके बाद अगले ही दिन सुबह राजू की वाइफ अनिल के पास गई और उसने अनिल को सब कुछ बताया कि किस तरह से पहली बार उसने राजू को इस तरह से बुरी हालत से रोते हुए देखा है। वो जानता भी नहीं है, मतलब अनिल जानता भी नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और अब जो उसकी बच्चियों के सामने उसकी बेइज्जती हुई थी, उसका जो रिजल्ट था वो अनिल खुद भुगतेगा और उसके सामने ही सब कुछ होगा। अनिल अभी तक जानते नहीं थे कि असल में राजू की वाइफ का ये कहने का मतलब क्या है। और वहीं दूसरी तरफ वो अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुके थे, उनका गुस्सा शांत हो चुका था और वो चाहते थे सब कुछ नॉर्मल करना। वो राजू की वाइफ को भी समझा रहे थे, लेकिन शायद अब तक बहुत देरी हो चुकी थी। राजू की वाइफ ने राजू को साथ में लिया, बच्चों को साथ में लिया और वापस अपने घर चले गए। लेकिन ये शायद लास्ट दिन था जब अनिल की हेल्थ और वेल्थ दोनों परफेक्ट थे। इसके बाद जो उनके साथ होने वाला था वो शायद वो खुद भी नहीं जानते थे। धीरे धीरे अनिल के साथ चीज़ें थोड़ी अजीब होने लग पड़ती हैं। मतलब वो चलते चलते ही एकदम से कहीं भी गिर जाते थे
उनको फिट्स, जिनको दौरे पड़ना कहा जाता है, वैसी प्रॉब्लम्स होने लग पड़ी थी। वो अब तक काफ़ी उम्र के थे, लेकिन ऐसा उनके साथ कभी भी ज़िंदगी में नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो चलते चलते कहीं भी गिर जाते थे। उनको पता भी नहीं चलता था कि उनके साथ ये हो क्या रहा है, उनको किस तरह की ये वीकनेस आ गई है और उनकी तबीयत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही थी। हर हॉस्पिटल में उन्होंने खुद का चेकअप करवाना शुरू कर दिया, अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग ट्रीटमेंट उन्होंने लेना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं भी किसी भी चीज़ का सोल्यूशन हो ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वो कहीं भी गिरते रहते थे, जिस वजह से उनको बहुत सारे फ्रैक्चर्स, बहुत सारी सर्जरीज होने लग पड़ी थी और इसी के चलते उनका बहुत ही ज़्यादा खर्चा होने लग पड़ा था। धीरे धीरे उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो इतना अच्छा था वो नीचे जाता जा रहा था। लेकिन इस फाइनेंशियल स्टेटस के नीचे जाने का कारण सिर्फ उनके फ्रैक्चर, बीमारियां या फिर यही सब कुछ नहीं था। ऑल ऑफ सडन जो अनिल थे वो कोई नशा भी नहीं करते थे, नॉन वेज भी नहीं खाते थे, लेकिन एकदम से उनको पता नहीं बहुत तेज़ उनका दिल बोलता था कि वो नॉन वेज भी खाएं, नशा भी करें, जो भी उनको पॉसिबल हो पाए। और इस समय उनको कोई रोक ही नहीं सकता था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उनका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव था, थोड़ा वो गुस्से वाले थे और किसी भी इंसान को जो उनके रास्ते में आए उसको डांट दिया करते थे, कभी कभार तो पीट भी दिया करते थे। धीरे धीरे जो एक खुशहाल फैमिली थी उसको शायद किसी की नज़र लग गई थी, या फिर ये कहें कि उन पे किसी ने कुछ बहुत भयानक कर दिया था। धीरे धीरे चीज़ें इसी तरह से प्रोसीड कर रही थी, इसी तरह से बहुत भयानक अनिल के साथ होती जा रही थी। अब जो अनिल का नेचर था वो बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। वक्त बे वक्त अनिल सबको जागता हुआ ही दिखाई देता था। कभी भी उसकी फैमिली ने, उसकी वाइफ ने उसको सोते हुए ही नहीं देखा। ऐसा लगता था शायद वो अपनी ही धुन में रहता है, शायद उसके शरीर पे किसी और ही चीज़ का कब्जा है, या फिर शायद वो असल में अनिल है ही नहीं। इस तरह से अनिल बिहेव किया करते थे। इसके अलावा कभी भी अगर कोई बात भी अगर उनके घर पे ज़ोर से कर दे तो वो उनको डांट दिया करते थे कि मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उनके घर पे मोस्टली रौनक लगी रहती थी। कोई इंसान, कोई अड़ोसी पड़ोसी उनसे मिलने आते रहते थे, कभी कभार आस पड़ोस के बच्चे भी उनके घर पे आते रहते थे। लेकिन अब उनका घर एकदम शांत हो गया था। कोई भी इंसान वहाँ पे आता नहीं था, कोई भी इंसान वहाँ से बाहर जाता भी नहीं था। ये चीज़ें इसी तरह से बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है जब अंकुश के डैड यानी कि अनिल के छोटे भाई उनका हालचाल पूछने उनके घर जाते हैं। इस ड्यूरिंग अनिल की वाइफ बाहर ही बैठी हुई थी। अंकुश के डैड ने पूछा कि भाई कहाँ पे है और उनकी तबीयत कैसी है। और वहीं दूसरी तरफ अनिल को पता नहीं एकदम से क्या हुआ, वो भागते हुए अपने रूम से बाहर की तरफ आए और उन्होंने बहुत ज़ोर से अपने छोटे भाई की लात को पकड़ लिया और उसको पीटना शुरू कर दिया, उसको पंचेस मारना शुरू कर दिए और अपने छोटे भाई को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। मतलब जो उनका नेचर था वो एकदम से बदल चुका था। वैसे भी वो एग्रेसिव नेचर के थे थोड़े, लेकिन वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते थे, स्पेशली अपने छोटे भाई को, जिसको उन्होंने इस तरह से पीटना शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ उनको अपने घर पे चहल पहल अच्छी लगती थी, लेकिन अब उन्होंने अपने घर को एक तरह से शमशान बना दिया था, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शांति रहती थी। अब तक अनिल की वाइफ और उसके छोटे भाई यानी कि अंकुश के डैड समझ चुके थे कि इन पे कोई बुरी आत्मा का साया है, कोई भूत प्रेत का साया है, या फिर किसी ने शायद ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगा दिए थे। उनको हर हॉस्पिटल घुमा दिया था, हर तरह की दवाई, हर तरह का ट्रीटमेंट दे दिया था, लेकिन चीज़ें नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रही थी। तो उन्होंने अलग अलग जगह से उनका इलाज करवाना शुरू किया, हर तांत्रिक, हर बाबा के पास जाना शुरू किया। हर इंसान उनको एक ही चीज़ बताता था कि इस इंसान पे बहुत भयानक मारण क्रिया हुई है, जिसका सोल्यूशन हम तो क्या कोई भी नहीं कर सकता, और इस इंसान को बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ के जाना है। खैर, फैमिली की मुशक्क़तें करने हुए इन लोगों ने उनको अलग अलग ट्रीटमेंट भी देना शुरू किए। किसी ने उनको ताबीज़, लोकेट, इस तरह की चीज़ें बना के दी, तो किसी ने उनको कुछ सामग्री दी कि घर पे इस चीज़ की पूजा करो, इस चीज़ को जलाओ, इस चीज़ को खाओ। ये सब कुछ अनिल की फैमिली ने करना शुरू कर दिए थे अनिल के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अनिल की हालत में कोई सुधार ही नहीं था। एक रात आती है जो कि फैमिली के लिए इतनी भयानक थी, स्पेशली अनिल की वाइफ के लिए, कि उनको वो आज भी नहीं भूलती। एक रात वो सो रही थी, हमेशा की तरह उनकी रात को नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि अनिल जैसा हमेशा होता था बेड पे बैठा ही हुआ था, और वो अपनी वाइफ को देख के एक क्रीपी सी स्माइल दिए जा रहा था। अनिल की वाइफ उठी और उन्होंने उनको झकझोड़ना शुरू कर दिया कि आप इस तरह से बिहेव क्यों करते हो, आपको क्या हुआ है। हालांकि ये चीज़ें रोज़ हुआ करती थी, लेकिन उनकी वाइफ भी अभी इससे बहुत परेशान हो चुकी थी। सामने से अनिल कहते हैं कि मैं तुझे ढंग से देखना चाहता हूँ, तुझे देख के खुश होना चाहता हूँ, क्योंकि ये रात मेरी इस दुनिया में आखिरी रात है। ये सुनते ही अनिल की वाइफ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी।
क्योंकि अनिल बीमार तो काफ़ी टाइम से थे, इस तरह से रिएक्ट तो काफ़ी टाइम से कर रहे थे, लेकिन इस तरह से बातें, इस तरह की स्पेशली बात उन्होंने आज तक ज़िंदगी में करी ही नहीं थी। वो भागते हुए जाती हैं और अंकुश के डैड को बुला के लेके आती हैं कि उनका जो भाई है अनिल, वो इस तरह से बातें कर रहा है, आप खुद ही चल के देखो कि आखिरकार ये क्या हो सकता है। तो फटाफट से अंकुश के डैड और उसकी ताई वापस से अपने घर पहुंचते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि अनिल लेटा हुआ था अपने बेड पे और वो आंखें खुली रख के एक क्रीपी सी स्माइल ही उसके फेस पे थी। और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि उनके सर पे बहुत बड़े बड़े से छेद हो गए थे, जो कि बहुत देखने में अजीब से लग रहे थे, जैसा उनके सर पे किसी ने कीलें गाड़ दी हों। ये देखना बहुत ही दर्दनाक था उनकी फैमिली के लिए, लेकिन वो जानते थे कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था और वो इस दुनिया से जा चुके थे। अब शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या उन पे सच में मारण क्रिया ही हुई थी या नहीं। सब जानते हैं, सबको पता है, जिस तरह से उनकी मौत हुई, जिस तरह से उनके साथ सब कुछ हो रहा था इतने टाइम से, ये कुछ और नहीं बल्कि मारण क्रिया ही थी। और दूसरी तरफ शायद सब ये भी समझ ही गए होंगे कि ये मारण क्रिया उन पे की किसने थी। सो आई रियली होप आप अगर किसी भी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉन नहीं है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड या फिर जिसका रहना सहना आप काफ़ी अच्छे से जानते नहीं हैं, उस इंसान से ज़्यादा उलझे ना, क्योंकि यू नेवर नो वो इंसान क्या क्या चीज़ें जानता हो और आपको वो किस तरह से हार्म कर सकती हैं। आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर किसी के रिलेटिव के साथ, किसी के नॉन के साथ, किसी के भाई बहन दोस्त, किसी भी इंसान के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले और लोगों को कुछ जानने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।